जी हाँ दोस्तों, पप्पू यादव के बेटे के बाद एक और सीमांचल के लाल का आईपीएल में जलवा। बल्लेबाजों की गिल्ली उड़ाने आ रहा है सुपौल का इजहार। क्रिकेट के लिए खाई घर वालों की पिटाई मार। धोनी के सीएसके से भी रहा उसका नाता। अब मुंबई इंडियंस ने खेला दाव। खास है बिहार के लड़के की कहानी, आपको बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीते दिन आपने देखा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। आप देख सकते हैं पूरा शो, पूरा प्रोग्राम, जो कि पप्पू यादव के बेटे की राजनीति छोड़ आईपीएल में एंट्री, और उससे पहले तेजस्वी का पूरा करियर, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ आज खड़े हैं, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, सब कुछ आप जाके वो वाला शो भी देख लीजिए। और आज एक बार फिर सीमांचल के एक और लाल ने आईपीएल में अपना परचम लहराया है, अपना नाम बनाया है। दोस्तों, नंगे पांव खेत, खाली खेत मैदान में, हाथ में पुरानी गेंद लिए और आंखों में देश के लिए और बड़े फॉर्मेट पे क्रिकेट खेलने का सपना सजोए, आज वही सपना उसका हकीकत बन चुका है। दरअसल बिहार के सुपौल जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर एक लड़के ने देश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी जगह बनाई है। मुंबई इंडियंस जैसी दिग्गज टीम ने जिस खिलाड़ी पर दाव खेला है, वो कोई स्टार फैमिली से नहीं है। उसका बैकग्राउंड कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसने संघर्ष से अपनी जगह बनाई है। मिट्टी, संघर्ष और जुनून से निकला नाम मोहम्मद इजहार। गरीबी, संसाधनों की कमी, घर वालों की डांट डपट पिटाई, सब कुछ झेलने के बाद ये लड़का आज करोड़ों दिलों की उम्मीद बन चुका है। तो आखिर कैसे खेत के मैदान से आईपीएल तक पहुंचा सुपौल का ये इजहार, और क्यों मुंबई इंडियंस ने उस पर जताया भरोसा, और धोनी की सीएसके से क्या रहा उसका नाता, आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, ये तस्वीर बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के ढूढ़ी गांव की है। यहां से शुरू होती है मोहम्मद इजहार की कहानी। वो गांव जहां ना क्रिकेट, ना कोई एकेडमी, ना कोई पिच, ना जूते, बस था खुला खेत खलिहान। और था इजहार का सपना। बचपन में इजहार नंगे पांव खेतों में गेंदबाजी किया करता था। गेंद कभी पत्थरों से टकराती तो कभी पैर छिल जाते, लेकिन इजहार का हौसला कभी नहीं टूटा। इजहार एक साधारण शिक्षक परिवार से आता है। उनके पिता मोहम्मद सलाउद्दीन पेशे से शिक्षक हैं। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ाई लिखाई करे, सरकारी नौकरी करे, लेकिन इजहार का दिल किताबों से ज़्यादा क्रिकेट की गेंद में बसता था। कई बार क्रिकेट खेलने को लेकर घर वालों की डांट डपट पिटाई, सब कुछ उसे झेलना पड़ा। यहाँ तक कि पिटाई तक उसे सहनी पड़ी, धुलाई तक उसकी हुई इस जुनून के चक्कर में। लेकिन इजहार हार नहीं माना। मैदान में हर बार लौटता रहा, किताबों से दूर रहा, लेकिन क्रिकेट की गेंद उसके पास हमेशा रही। संघर्ष आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन इजहार के हौसले उससे कई बड़े थे। जब परिवार ने उसकी लगन देखी, तब विरोध समर्थन में बदल गया, और यहीं से शुरू हुआ इजहार का असली सफर, असली कहानी। परिवार के सहयोग के बाद इजहार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऊर्जा मिली, आत्मविश्वास मिला, घर का सपोर्ट मिला। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इजहार ने जिला स्तर से शुरुआत की और अपनी रफ्तार को स्विंग से जल्दी पहचान बना ली। और उसके बाद अंडर 19 और अंडर 23 स्तर पर भी उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। उनकी गेंदों की वो धार थी जो बल्लेबाजों की गिल्ली उड़ाने का दम रखती थी। और दोस्तों, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इजहार ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के खिलाफ डेब्यू मैच खेलने के बाद मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट झटक कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वहीं से आईपीएल फ्रेंचाइजियों की नज़र इस पर टिकी रही। लेकिन आईपीएल का रास्ता सिर्फ प्रदर्शन से नहीं खुलता, उसके लिए बड़े मंच का अनुभव भी ज़रूरी होता है। और वो मौका इजहार को मिला महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके से। दरअसल बात आईपीएल 2025 की है, पिछले साल की है। मोहम्मद इजहार को चेन्नई सुपर किंग ने नेट बॉलर के तौर पर बुलाया। धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करना उनकी गेंदबाजी में एक तरह से काफ़ी मील का पत्थर साबित हुआ, और उनकी बल्लेबाजों को करीब से उनका देखना इजहार के लिए किसी क्रिकेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं था। नेट्स में इजहार की गेंदबाजी ने कोचिंग स्टाफ को भी एक तरह से प्रभावित किया।
और यहीं से उनके आत्मविश्वास को नई उड़ान मिली। और फिर आया वो दिन जब आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने इजहार के नाम पर बोली लगाई और 30 लाख रुपए में एक किसान पृष्ठभूमि वाले परिवार के लिए दोस्तों ये रकम सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सपनों की कीमत थी। 30 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने इजहार को खरीदा है। ऑक्शन बीते दिन हुआ और जैसे ही एमआई ने इजहार को अपनी टीम में शामिल किया, पूरे सुपौल ज़िले में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहम्मद सरफराज जो कि इजहार के बड़े भाई कहते हैं, इजहार ने बहुत संघर्ष देखा है, आज उसकी मेहनत रंग लाई है। हमें पूरा भरोसा है कि आगे चलकर देश का नाम इजहार रोशन करेगा। साथ ही दोस्तों इजहार के गांव में मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे हैं। हर कोई कह रहा है ये सिर्फ इजहार की जीत नहीं बल्कि पूरे सुपौल की जीत है। और बीते दिन भी आपने देखा पप्पू यादव निर्दलीय सांसद, उनके बेटे सार्थक रंजन को भी कोलकाता नाइट राइडर ने 30 लाख में ही अपने में डिटेन किया है। हालांकि इजहार की कहानी बड़ी संघर्षशील है। इजहार की कहानी पप्पू यादव के बेटे जैसे नहीं है, क्योंकि एक साधारण परिवार से आने वाला इजहार बार बार सपने टूटने जैसे नज़र आए, सारा कुछ बिखरता नज़र आया, लेकिन इजहार का हौसला नहीं डगमगाया। और आज उसी की बदौलत इजहार का सिलेक्शन मुंबई में हुआ है, मुंबई इंडियंस में हुआ है। खेत के खाली मैदान से आईपीएल के चमकते स्टेडियम तक मोहम्मद इजहार की कहानी उन हज़ारों युवाओं के लिए उम्मीद है जो संसाधनों की कमी से डर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। यहाँ इजहार ने साबित कर दिया, अगर हौसला मजबूत हो तो हालात रास्ता नहीं रोक सकता। और आज मुंबई इंडियंस की जर्सी पहने इजहार सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि बिहार के सपनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब सबकी निगाहें आईपीएल पर हैं, जहां सुपौल का ये लाल बल्लेबाजों की गिल्ली उड़ाने को तैयार दिखेगा, मैदान में उतरेगा। और सबसे बड़ा सपना इजहार का देश के लिए खेलना। आने वाले समय में इजहार का भविष्य, इजहार का खेल कितना रंग लाता है ये तो समय बताएगा, लेकिन इजहार की कहानी दिलचस्प है। इजहार का संघर्ष काफ़ी प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइए।